खाती है और बहुत प्यारे लगे बच्चे बच्चे ले जाना मैं यहीं से ले कोई दूसरी मंदिर को बैठना तो चौथी बैठना चाहिए डीसी 5वीं मंजिल में पहन लिया वो आ गया दीपक आया फोटो हमारी नई पार्टी बनी है हिमाचल पार्टी, हिमाचल में रीजनल पार्टी है तो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसमें आप पिछले साल से दे रहा हूं मैं सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में डीसी के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। और बाकी सपोर्ट भी करिए, इस सीट से मॉरल सपोर्ट ही मांगते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किधर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देखो आप मीडिया किधर मैडम थोड़ा सा इधर भी देखना। मीडिया वाले कहते हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो हैं वो हमें दबा देते हैं, तो मैंने कहा क्या बात। हाँ, इनके पीछे एक्चुअली सोलन में तो रह गए पीछे, तो मैंने भाई इसमें हम क्या भूमिका अदा करें, ये आपका मीडिया का टक्कर है। दो बड़े मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा करने आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी शांति दूत बनने का शौक पैदा हुआ था। इस सरकार में बेरोजगारों को रोजगार नहीं, और जिनको रोजगार दिया भी है 2000। मैं प्रेस के भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि ये मुद्दे गंभीर हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जागृति लाने के लिए क्या प्रधानमंत्री जी आपको इस मुद्दे की गंभीरता मालूम? राज जी, अगर आपने हिम्मत किया तो आगे हिम्मत दिखाना जरा, मुझे उम्मीद नहीं है ज्यादा। कर्मचारियों का आंदोलन 1.5 लाख परिवारों का मसला है। राजवंश सुशांत पर हमारी पार्टी इस आंदोलन को फेल नहीं होने देगी, इसलिए मैंने खुद यह मोर्चा संभाला है पिछले कल से। इन 7 दिनों में 7 जिलों में जाकर के राज्यपाल महोदय को मैं मांग पत्र दे रहा हूं डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा। 24 तारीख तक का राज्य सरकार ने ये एनपीएस डी नोटिफाई नहीं किया और ओल्ड पेंशन स्कीम नोटिफाई नहीं किया, तो 25 तारीख को राज्य की कार्यकारिणी की मैंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है। अगला सख्त कदम, कड़ा कदम, ऐसा कदम उठाया जाएगा कि प्रदेश सरकार जो हेलीकॉप्टर और नाच गानों में और नाट्यों में व्यस्त है उसको भूल जाएगी। 1.5 लाख परिवारों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो विधायक और मंत्रियों को, इनको भी मैं आराम से रोटी खाने नहीं दूंगा। इसके लिए जयराम तैयार हैं, उनको रास्ता नहीं सूझता है तो मुझसे मिल लें, मैं रास्ता बता सकता हूं। इन सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए इनकी पेंशन का भी कहा इतने समय के बाद इतनी पेंशन काट देंगे, कट लगाने की सोच रहे हैं। मुझे बताइए, इतनी महंगाई के टाइम पर अगर इन पूर्व सैनिकों की पेंशन पर कट लगेगा, बच्चों को कैसे पालेंगे वो? क्या जो सर्विस में, सेवा में है, सियाचिन में है, बीकानेर में, दूसरी जगह पर है, क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा? एक और चीन और पाकिस्तान 24 घंटे हमारे लिए खतरा बने हुए हैं, देश की सीमाएं खतरे में। ऐसे समय में आप सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के बजाय कम करने का षड्यंत्र कर रहे हो। मैं भारत सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देता हूं, हम ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। हम एनपीएस सैनिकों पर लागू नहीं होने देंगे, और इसलिए मैं सरकार से कह रहा हूं तुरंत ये दकियानुसी जो नोटिफिकेशन है इसको वापस ले जाएं, इस प्रस्ताव को वापस करें, अन्यथा 26 जनवरी 2021 को इस प्रदेश में एक प्रबल आंदोलन की तैयारी हम करेंगे। कहना चाहूंगा कि आस्ते आस्ते बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। अनुराग ठाकुर को बधाई देना चाहूंगा कि कुछ हिम्मत दिखाया है सच बोलने का, इस मार्ग पर आगे बढ़े। पर दिल्ली के
सम्राट के इशारे पर कहीं रास्ते में दम न छोड़ जाए, ये मुझे खतरा है। आगे बढ़े, हम उनका साथ देंगे। अभी तक दोनों सरकारों ने बहुत नुकसान कर दिया हिमाचल प्रदेश का, और ये लड़ाई कोई अफसरों के नहीं, अफसरों को तो बीच में बिना मतलब के परेशान करने की कोशिश हो रही है। किस अफसर की हिम्मत है कि म्यूटेशन नहीं होने देंगे? मैं रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं, 1 घंटे का काम नहीं है। अफसरों को तो रोका जाता है। रोकने वाले कौन है? पहले पालनपुर वर्सेस हमीरपुर होता था, अब हमीरपुर वर्सेस मंडी आ गया है। और कौन है आप समझ सकते हैं। ड्रामा कर रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपया अभी तक नुकसान हो गया हिमाचल को। 5,000 करोड़ रुपए का बजट है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को, जिनके साथ मंजूर हुई थी वो बन भी गई, बड़े बड़े शहर बन गए। कितने लोगों का रोजगार छीन लिया है ईगो की वजह से। ना इनमें से कोई देरा का वफादार है, ना धर्मशाला का वफादार है। अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। और शायद ये यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमारी पार्टी, हिमाचल पार्टी ही आगे बनाएगी, मुझे विश्वास ये बनता जा रहा है। पहला मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। 10 लाख तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं और 3 लाख कोरोना की वजह से अन्य राज्यों से आए। हिमाचल सरकार पिछले 8-9 महीने में इनमें से 1% को भी रोजगार देने में बुरी तरह असफल हो गई है। हमारी पार्टी ने भी इसके लिए आवाज उठाया, अलग अलग स्थानों पर धरने भी दिए, लेकिन सरकार लापरवाह है, संवेदनशील नहीं है। हमने कहा है एक राज्य में 2 कानून हम नहीं चलने देंगे। अगर आर्थिक तंगी की वजह से 2003 के बाद के कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं रखेंगे तो 2003 के बाद जो विधायक और सांसद चुन के आए उनके ऊपर भी एनपीएस लागू करो। और इसकी शुरुआत मैंने अपने से की। मैं 4 बार विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, लोकसभा मेंबर रहा। मैंने 5 अगस्त 2020 से अपने विधायक की पेंशन भी त्याग दी, सांसद की पेंशन भी त्याग दी। और मैंने अपने साथियों से कहा आप भी इस रास्ते पर आओ, सरकार पर दबाव बनो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में मैं सारे को तो नहीं कहता हूं, कुछ गरीब लोग भी हैं पूर्व विधायक, शायद उनको और कोई साधन नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टी में जोड़ के 100 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद ऐसे हैं जिनके पास 50-50 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं दिखाया है। आज मैं उनसे फिर अपील करता हूं, अगर आपको रत्ती भर भी चिंता है हमारे इन साथियों की, तो तुरंत अपनी पेंशन छोड़ दीजिए और समर्थन करिए।